Hello बच्चों, let us read this question. This question says, account for the following. 1. There is a striking similarity between lithium and magnesium. Second, alkali metals are difficult to reduce. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वो है फर्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप और सेकेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। सो अगर हम अपना पहला स्टेटमेंट देखें, जो लिथियम और मैग्नीशियम है उनके बीच डायगोनल रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उनके अंदर एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है। अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आते हैं, और उसके जस्ट नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और उसके नेक्स्ट ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि जो लिथियम है उसकी सिमिलैरिटी होती है उसके डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ। इसका जो रीजन है वो है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक साइजेस होते हैं वो काफी हद तक ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे कि लिथियम का है 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का है 160 पिकोमीटर। और नेक्स्ट अगर हम उनके आयोनिक साइजेस देखें तो Li+ का होता है 76 पिकोमीटर और Mg2+ का होता है 72 पिकोमीटर। इनकी जो साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसके कारण ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसका मतलब कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक सिमिलर है, और इसी कारण से जो लिथियम है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से अलग बिहेव करता है। ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनको रिड्यूस करना मुश्किल है। हम जानते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उन सभी के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम को ले लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगा 2,8,1। अगर सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो सोडियम से Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। इस प्रोसेस के बाद हमें Na+ का फॉर्मेशन मिलेगा। अब हम जानते हैं कि Na+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, यानी कि उसने अब क्या अचीव कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए जो भी अल्कली मेटल्स हैं वो आसानी से अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि उन्हें जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है उसके बाद उन्हें नॉर्मल स्टेट से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसलिए उन्हें रिड्यूस करना यानी उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8,2, जो कि नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करते हैं. सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.